मिले जब रडार में, लेकिन ये कह दिया चच्चा इतना ध्यान दे रहा, शादी करने नहीं जाना। जो खर्चा किए हमसे ले जाए हाथ से, लेकिन बट शादी करने नहीं जाना। ऐसे तो क्यों चोरी से शादी तय करिए, और अगर बारात लेकर जाओगे तो तुरंत तुम्हारे लड़के को मैं गोली से मार दूंगा। अंदरूनी जब बात उठ गई तो हम अपने लड़के की जान बचावे बदे जो है हम शादी से पाछे हट गए। ये तो नहीं समझ पाए सर, क्योंकि लेकिन वो लोग जब धमकी दिए तो उसके लिए हम पीछे हुए। अभी मैं जनपद जौनपुर के चक दौदहा गांव में हूँ। ये थाना तेजी बाजार के अंतर्गत आता है। एक दूल्हा फिर जो है मौत की भेंट चढ़ने से बच गया। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो ईश्वर मदद करता है। कर्मों का जो फल होता है वह कहीं न कहीं साकार होता है। आज इस घर पे हम मौजूद हैं। हमारे फ्रेम में आप देख सकते हैं कि जब विवाह की रस्म अदा होने लगती है तो ये हरे बांसों को दरवाजे पे इसको गाड़ा जाता है। जिस दरवाजे पे मैं खड़ा हूँ, इस दरवाजे से बारात जानी थी। पूरी तैयारियां हो चुकी थी और परिवार के लोग बड़े सात्विक विचारधारा के हैं और परिवार के लोगों ने ये सोचा कि शादी से पहले मैं रामायण पाठ करा लेता हूँ और रामायण पाठ का आयोजन अपने घर पे कराते हैं। जिस दिन रामायण बैठता है उस दिन यहाँ पे कई लोग गाड़ियों से पहुँचते हैं और ये कहते हैं कि जो है अगर बारात लेकर के तुम गए तो तुम्हारे बेटे को मैं जान से मार दूंगा। क्या कुछ कहानी है। और जब ये बातें परिवार में लोग सुनते हैं तो लोगों के पैरे तले जमीन खिसक जाती है। आनन फानन में करें तो करें क्या, लेकिन अगर देखा जाए तो पुलिस प्रशासन की सूझबूझ और परिवार की सूझबूझ ने एक दूल्हे को मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। अब आप समझ सकते हैं कि दोस्तों आज के ज़माने में जो ये घटनाएं घट रही हैं। अभी आपने देखा कि जनपद जौनपुर में आज़ाद बिंद हत्याकांड का मामला शांत नहीं हुआ था तो शायद ये दूसरा कांड हो जाता। लेकिन इस परिवार के लोग इतने अच्छे हैं, इस परिवार के लोग इतने विचारणी हैं कि उन लोगों की बातों को मान लिए और बारात लेकर के नहीं गए। हमारे पीछे आप देख लीजिए, जिस घर से बारात जानी थी ये निमंत्रण वगैरह सब छप चुके थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ सब लिखा गया है। लड़के का नाम चंद्रेज है और लड़की का नाम करिश्मा है। अब दोनों चीज़ें आप समझ सकते हैं कि जो है पूरी माने हल्दी की रस्म ये भी लगभग शुरुआत हो ही चुकी थी और दूसरे दिन बारात जानी थी, नहीं गई। वजह आइए परिवार से जानते हैं और परिवार के लोगों से पूछते हैं। तमाम परिवार के लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम है आप लोग? मुन्ना लाल। अच्छा मुन्ना जी, कैसे ये सब मामला आपका बिगड़ा? बहुत 7 महीने पहले आप शादी तय करते हैं, फिर शादी के 2 दिन पहले ऐसी वारदात हो जाती है। क्या कुछ कहानी है? अब हम ये तो नहीं समझ पाए सर, क्योंकि लेकिन वो लोग जब धमकी दिए तो उसके लिए हम पीछे हो गए। जी। तो कैसे, क्या धमकी दिए, कब धमकी दिए? ये वो आ करके यहाँ से किसी से नंबर लेकर गए लड़के के हमारे, और हमारे लड़के के मतलब फ़ोन से धमकी देना शुरू किए। तो जब हम लड़की वालों से बात कराया होल्ड पे तो वो लड़की वालों को वही डांट रहा था कि मैंने मना किया था तुमको शादी करने से, तो क्यों चोरी से शादी तय करिए, और अगर बारात लेकर जाओगे तो तुरंत तुम्हारे लड़के को मैं गोली से मार दूंगा। अच्छा, ये बातें फोन से कही गई या प्रत्यक्ष दरवाजे पे आके? नहीं, फोन से कही गई। हाँ। जी। तो जब फोन से कही गई उसके बाद फिर क्या हुआ? तो फिर उसके बाद सुबह में वहाँ से लगभग कम से कम 20 लोग आए लड़की वालों की तरफ से, और यहाँ हमारे घर पे बातचीत हो रही थी। इसके बाद हम लोग गए थाने पर तेजी बाजार। जी, वहाँ एसओ साहब के सामने भी बात हुई और लड़का वो जो धमकी दे रहा था वही धमकी एसओ साहब से भी दिया। जी। क्या कहा वो? वो कहा कि अगर एसओ साहब हमें किसी की डर नहीं है, आप दरोगा हैं तो हैं, लेकिन हम अगर बारात लेकर जाएंगे तो हम गोली मार देंगे। इसके बाद दरोगा साहब बोले कि तुम्हें मैं बंद कर दूंगा, सज़ा कर दूंगा। कहे वो लड़के ने यही जवाब दिया कि कुछ भी करो मैं बदल नहीं सकता। अच्छा, वो लड़का इस तरह से क्यों बोल रहा था, वजह क्या थी? अब ये तो भाई वो लोग जाने, इसमें हम क्या बता सकते हैं। हम तो एक अनाड़ी उसमें घुस गए थे। अब उन लोगों का क्या मैटर है क्या नहीं मैटर है वो तो लड़की वाले जान सकते हैं ना। अच्छा, जैसे मान लीजिए लड़का जब आपके पास फ़ोन करता है तो कुछ बताया होगा ना कि मेरा क्या मामला था, क्या बात है? कुछ नहीं बताया है, सिर्फ यही बताया है कि जिस दिन तुम लोग फंस जाओगे या कुछ हो जाएगा उस समय मैं दरोगा के सामने पूरा प्रूफ रख दूंगा।
उस दिन वो खुलासा करेगा। जी तो अच्छा, ये इस बात को लेकर के आप पूरी तरह डर गए और फिर आप बारात लेकर नहीं गए। जी जी। अच्छा, जैसे अगर मान लीजिए प्रशासनिक सेवा लेकर के या प्रशासनिक का सहारा लेकर के आप बारात लेके जाते तो क्या होता? तो क्या होता, कितना दिन प्रशासन मेरा रक्षा करेगी? मान लो बहुत करेगा तो प्रशासन 1 महीना 2 महीने करेगा। अगर वो इस समय से इस ढंग से मूड बना रखा है तो कभी भी धोखा कर सकता है ना मेरे साथ। जब वो दरोगा या एसओ को नहीं डर रहा है, उनसे जवाब करने में नहीं डर रहा है, तो हम क्या चीज़ हैं उसके सामने? वो कभी भी कुछ कर सकता है। प्रशासन मेरा कितना साथ देगी, फिर भी तो बहुत प्रशासन साथ दिया। लेकिन अगर अगर बात करें तो प्रशासन ने बड़ी तत्परता दिखाई और मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। जी जी, बहुत प्रशासन ने तो यहाँ तक किया कि हमारे यहाँ पूरा फोर्स की ड्यूटी लगा दी है। हाँ। जी, प्रशासन अपनी तरह से पूरी कोशिश की, लेकिन हम ही डर गए कि हम नहीं शादी कर पाएंगे ऐसे व्यक्ति से, क्योंकि हम कब तक खतरा के मुंह में रहेंगे? प्रशासन कहाँ कहाँ मुझे रखाएगी? कहीं बाजार नहीं जाएंगे या कहीं रिश्तेदारी नहीं जाएंगे, कहाँ कहाँ प्रशासन मेरे साथ रहेगी? अगर दोस्तों देखा जाए तो तेजी बाजार के थाना प्रभारी जो है बहुत अच्छा काम किए और मौके से जो है इस घर पे पहुँचे और घर पे पहुँचने के बाद सुरक्षा भी दिए और तत्काल जो लोग आए थे उनमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी किए। वाकई में आपके द्वारा जो ये कार्य किया गया है काबिले तारीफ है। क्या नाम है आपका? देवराज कुमार निषाद। अच्छा देवराज जी, आप जिस समय वो लोग यहाँ आपके घर पे आए थे, कुछ लोग इकट्ठा होकर के शादी को न करने के दबाव बना रहे थे, तो उस समय आप घर पे मौजूद थे? हाँ। तो क्या कुछ वो लोग बोले आने के बाद? और लड़का हमको धमकी दे रहा था। पहले तो मेरे भाई को दिया, फिर इन्होंने मेरे को फ़ोन दिया कि भैया देखो कौन है, क्या बात कर रहे हैं, देखो। तो मैंने लड़के से बात किया तो लड़का मेरे को बोला कि भैया देखो वहाँ पे शादी मत करो आप। तो ऐसा करके मना करने लगा मुझे। तो मैं बोला क्या ये चीज़ लड़की वाले जानते हैं? तो लड़का बोलता हाँ जानते हैं। मैं बोला मैं होल्ड करता हूँ, आप बात कर लो फिर लड़की वाले से, फिर मेरे को विश्वास हो जाए। ऐसे में तो शादी कोई भी तुड़वा सकता है। तो मैंने लड़की के भाई को कॉल लगाया तो होल्ड पे रखा, दोनों जन आपस में बात कर रहे हैं। तो लड़का दूसरा जो धमकी दे रहा है वो बोल रहा है कि मैं तुमको मना किया था दूसरी जगह शादी करने के लिए, तो तुम लोग चोरी से क्यों शादी कर रहे हो? तो ये सब जब मैंने सुना, उल्टा लड़की वाले को उसको डांटना चाहिए, तो लड़का डांट रहा है इनको। तो ये सब सुनने के बाद फिर मैंने समझ गया भाई इनका अलग ही कुछ मैटर होगा, तो फिर हमने फ़ोन रख दिया। अच्छा, ये आप लोगों का नंबर वो पाया कहाँ से था? ये हमारे घर 6 तारीख को रामायण बैठा था, उसमें सब आदमी आ जा रहे थे, तो उसी भीड़ में उनके आदमी आए थे। तो अभी हम लोग को पता नहीं था कौन है क्या है, तो नंबर लेके गया, सामने से वो भाई ने फ़ोन करके बताया कि हाँ वो मेरे बंदे गए थे और मेरे भाई को मारने के लिए। तो ऐसा उसने बताया, बाकी तो हम लोग को पता भी नहीं था क्या है क्या नहीं। अच्छा, जो फ़ोन से बातचीत हुई थी आप उसकी रिकॉर्डिंग रखे हैं? हाँ है, बिल्कुल। तो आप सुना सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हेलो के भैया अरे मोबाइल हमार बंद हो फोन लगावत रहा, बोला मोबाइल बंद हो गई, क्या नंबर है? अरे हमारा ही नंबर है, लेकिन ये मोबाइल साफ ही साफ होगा, लेकिन बट शादी करने नहीं जाना। हाँ तो तुपने से आप डील कर ले, उनका कुल पता वहाँ। अब मैं बुलावत ही सब के वो नहुक बुलावत ही। हाँ, और अगुवैया क्या करे रात वार से के? अगुवैया के हुए हैं ना, वो था के सिंहरा माऊ बगलिया के हुए हैं। हाँ सिंहरा माऊ बगलिया आर्मी मैन है ना। अब यह अब हम पूरा निश्चय ना जानते ही है के है के ना हो। तो नहीं लेनो मैं पता बाटे यहाँ। हाँ वो मैं कुल पता वहाँ वो मैं जानबो करत हैं। मिले जब रडार में, लेकिन ये कह दिया चच्चा इतना ध्यान दे रहा शादी करने नहीं जाना, जो खर्चा किए हमसे ले जाए हाथ से, लेकिन बट शादी करने नहीं जाना वहाँ। नहीं तो दिमाग देखो, आजकल दुनिया में देखते ही छोटी छोटी बात में हत्या जाता है। हाँ तो जानते ही। हाँ अब ये आते हम सूचना पहले दे दिए बाटी। हम तो कहा था भाई जीवन तुझे खर्चा की हो हमसे ले लिए, सीधी बात। लड़की तुमसे घर परिवार देखा एकदम रोड के किनारे घर बाहा, कब हमसे आप कब पाल कर कुछ पता नहीं है, कहा कि सब मैटर में दिमाग बहुत डिस्टर्ब चला सही। डिस्टर्ब तो हो ही जाए। हमें से कुल चीज पता रहा पहले, कुल उनकी पूछ लिए बता लिए भाई लड़की के बाप बुलावत ही हम खुद ही। हाँ वो अपने आप से बात कर लिए और हमारे सामने बात कर जाए, होल्ड की है इसे। हाँ इसे होल्ड ना करा। समझ सकते हैं कि दोस्तों
रोड के किनारे आपका घर है, रोड के किनारे घर बनवाना भी बड़ा मुश्किल का है। यानी रोड के किनारे अगर आप घर बनवाएंगे तो आपको सारी व्यवस्थाएं चाहिए, सारी सुविधाएं चाहिए। आपके घर के आसपास पूरी फोर्स की व्यवस्था हो तभी आप रोड के किनारे घर बनवाइए। अब आप समझ सकते हैं कि कितने कितने मजे हुए लहजे में व्यक्ति बात कर रहा है, कह रहा है कि आपका रोड के किनारे घर है। आप जानते हैं यानी कि अगर ये बारात लेके जाते तो कहीं ना कहीं घटना आपके घर में घट ही जाती है। बिल्कुल, वो 6 तारीख को ही बोल रहा था कि मैं मारने के लिए भेजा था, पर आपके भगवान आपके साथ थे, जो रामायण आपके घर हो रहा था, तो ऐसा कुछ कांड नहीं हुआ। ऐसा वो सामने से बोल रहा है, दरोगा को भी बोला ये चीज़ उसने। हाँ, अच्छा, ये दरोगा से जब बातचीत हुई तो ऐसे वहाँ भी बोला? बिल्कुल यही चीज़ दरोगा से भी बोला। तो दरोगा साहब बताए कि देखो भाई ऐसा है, मैं बहुत कर सकता हूँ, गिरफ्तार करूँगा, बाकी शादी करने के लिए मैं आपको नहीं बोल सकता है। कि दबाव में कैसे शादी करवाएंगे? हाँ, तो नहीं, इसीलिए हम लोग भी एकदम डर गए कि भाई ऐसा मोल खतरा नहीं, अपने लिए हमेशा के लिए बना के रखेंगे। अच्छा, लड़की वालों से आपने पूछा नहीं कि ये सब कैसे हुआ है, क्या हुआ, कुछ बताए नहीं हो? लड़की वाले ये बोल रहे हैं कि पहले वो जो लड़का धमकी दे रहा है, वो लड़का से पहले वो लड़की की शादी फाइनल किए थे, तो बाद में कैंसिल हो गया। तो फिर अभी उनसे क्या दिक्कत हुई, क्या मैटर है उनका, अभी वो ही बता सकते हैं। तो दोस्तों, शादी अगर आप कर रहे हैं या करने जा रहे हैं या करने के लिए सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप लड़की के विषय में अच्छी तरह से जान लीजिए, उसके परिवार के विषय में जान लीजिए। नहीं तो आने वाले समय में भी आप भी इसी तरह इसी घटना के भागीदार बनेंगे, यानी आपके साथ भी इस तरह से जो है घटना घट सकती है। अब आप सब हटाओ, उनका सिखाओ दी। अब क्या नाम है आपका? हमारा नाम अनीता है। अच्छा अनीता जी, आपके बेटे की ही शादी हो रही थी? हाँ शादी की पूरी तैयारी हो चुकी थी? हाँ, का खरीदे रहो? जो शादी में कुल व्यवस्था होत है, हर एक चीज खरीदे रहे, कुल व्यवस्था हो गया रहा। अपनी होने वाली बहू के लिए तमाम सारे कपड़े वगैरह सब खरीद लिए होंगे? सब खरीद लिए रहे, कोई कमी नहीं छोड़ी थी? नहीं। क्या क्या सपने देखी थी बहू लाने के लिए? अरे बहुत कुछ देखे रहे, लेकिन का करी, जब ये देख लिए है ऐसन ऐसन कांड तो हम अपन पाछे हट गए। 2 जने के बीच में हम अपन तीसरवा बगलिया गए, का करी। अब अपने हम बेटवा की जान देखी कि हम शादी देखी। आपके बेटे के लिए क्या बोला गया? जान से मार देने के। इधर हम ना क्या भाई बोलनी है और का बोलनी है। अच्छा, आप होने वाली बहू से बात करती थी, वो आपके पास फोन करती थी? हाँ, कैसा था व्यवहार उनका? बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया प्रेम व्यवहार रहा। आप ये भी बता रही होगी कि मम्मी अगर मैं आऊँगी तो आपकी सेवा करूँगी, देखभाल करूँगी? कुल कहत रही, लेकिन जो ना है हम मजबूर हो गए कि ये अंदरूनी जब बात उठ गई तो हम अपने लड़के की जान बचावे बदे जो है हम शादी से पाछे हट गए। अगर देखा जाए तो बेटे का भी आपको गम था कि कहीं मेरा बेटा खो न जाए। हाँ, अब आप समझ सकते हैं, देखिए इनके दिल जो है बड़े नाजुक हैं और ये भावुक हो जा रही हैं। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो इस घर से बहुत बड़ी पीड़ा है। जिस घर पे शादी का वो सारा मुहूर्त तैयार किया गया, सारी शादी की वो सारी सुविधाएं और शादी की सारी व्यवस्थाएं तैयार की गई हों और हर नात रिश्तेदारियों में, गांव देश में, मित्रों में, दोस्तों में शादी के कार्ड बट गए हों और फिर बारात न जाए तो बहुत बड़ा सवाल होता है। क्योंकि हम हो या आप हो, किसी के घर पे जब किसी के भाई की, किसी बहन की शादी पड़ती है तो तमाम वो सपने होते हैं जो उसको पूरा करने के लिए शादी के दिन लोग तैयारी करते हैं। तो ये प्रशासन से आप क्या कहना चाहेंगे और जो भाई लोग शादी कर रहे हैं इनसे क्या कहना चाहेंगे आप? प्रशासन तो हमारी बहुत मदद की है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और शादी के लिए तो अभी ऐसी सिचुएशन देखते हुए अभी बहुत खतरा है लड़के के ऊपर, इसके लिए हम लोग मना कर दें। तो हालांकि ये मामला अभी जांच का है। अगर इस मामले के तह तक अगर जांच होगी तो जितने भी आरोपी हैं सारे आरोपियों की एक एक करके गिरफ्तारी होगी और ये परिवार काफ़ी डरा सहमा हुआ है। तो थाना अध्यक्ष तेजी बाजार महोदय से निवेदन है, जनपद जौनपुर के जिला पुलिस अधीक्षक महोदय से भी निवेदन है कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए और विधिक कार्रवाई तगड़ी कीजिए ताकि इस परिवार के साथ न्याय हो और कोई बेटा इस तरह से इस घटना जैसे शिकार न हो। बाकी वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।